बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MGH स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 26 जनवरी 2019 हफ्ते का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। गैर कानूनी कारोबार पर बांग्लादेशी की बेदखली। सऊदी वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने तमाम फौजदारी अदालत के हुक्म पर एक सऊदी शहरी और एक बांग्लादेशी की तशहीर मकामी अखबारात में करा दी। सऊदी शहरी मूसा बिन अहमद अल हुसैन बांग्लादेशी शहरी मोहम्मद जमाल को दमाम में अपने नाम से खाने पीने की अशिया का कारोबार करा रहा था। वजारत तिजारत ने मुकदमा दायर होने पर शवाहिद सुनने और देखने के बाद मूसा अल हुसैन और बांग्लादेशी कारकुन के तिजारती मरकज को बंद करने, कारोबार खत्म करने, लाइसेंस मंसूख करने, सजल तिजारी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि दोनों पर जुर्माने और दोनों के खर्च पर मकामी अखबारात में दोनों की तशहीर और बांग्लादेशी को सऊदी अरब से डिपोर्ट करके ब्लैक लिस्ट करने की सजा भी सुना थी। जद्दा पार्क में खातून पर गैंग हमला। अलस्कान मोहल्ले के एक पार्क में चंद नौजवान खातून पर हमला करके फरार हो गए। खातून ने जख्मी हालत में पुलिस से रजू करके शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि वो पार्क गई थी जहां नामालूम 10 अफराद ने उसका रास्ता रोका, उसे जदोकोब किया। एक ने उस पर पानी फेंका, दूसरे ने प्लास्टिक की कुर्सी उछाली। खातून ने मदद तलब की। गैर मुल्की ड्राइवर ने मदाखलत करना चाही तो गैंग के लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। वारदात करके ये सब लोग फरार हो गए। पुलिस ने पार्क में सीसीटीवी कैमरों की मदद से दावे की हकीकत जानने और हमलावरों की पहचान की कार्रवाई शुरू कर दी। नमाज जनाजा एक माह तक जायज। सरबरा उलमा बोर्ड के रुकन और दारुल अफ्ता के मेंबर शेख साले अल फौजान ने कहा कि एक माह तक मैयत की नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। आमतौर पर इसके बाद मैयत गल जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कब्रिस्तान जाकर मुर्दों को अहले खाना के अहवालो कवायद सुनाना जायज नहीं। ये तसव्वुर गलत है कि मुर्दे अपनों की आवाजें सुनते हैं। उन्होंने ये वजाहत फतावा प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में दी। एक साहब ने पूछा था कि उसके एक अजीज का इंतकाल ऐसे आलम में हुआ जबकि वो सफर में था। वफात के एक हफ्ते बाद साथियों की वापसी पर हादसे की इतला मिली। क्या वो कब्रिस्तान जाकर अपने मुर्दा अजीज की कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ सकता है? अल-फौजान ने कहा कि वफात से एक माह तक ऐसा किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। रियाद से अरबी इंडिपेंडेंट अखबार का अजरा। अरबी इंडिपेंडेंट वेबसाइट के सरबराह अदवान अल आहमरी ने बताया कि सऊदी रिसर्च एंड मार्केटिंग ग्रुप अरबी, तुर्की, उर्दू और फारसी जुबानों में इंडिपेंडेंट न्यूज जारी करेगा। इंडिपेंडेंट और सऊदी रिसर्च एंड मार्केटिंग ग्रुप के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है। वेबसाइट ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ेगा, बल्कि खबरों के पीछे क्या है इस हवाले से तवील और सहाफती रिपोर्टें फराहम करने का एहतमाम करेगा। एक बरस बाद हर अरब सहाफी की आरज़ू होगी कि वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाए। इंडिपेंडेंट अरेबिया के नाम से अरबी के अलावा उर्दू, तुर्की और फारसी में भी मुफस्सल रिपोर्टें और खबरों के पीछे क्या है इस तरह की कहानियां पेश की जाएंगी। बारिश और आंधी कब? माहिर मौसमियात इब्राहिम अल हरबी ने बताया कि आइंदा इतवार से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और बारिशें होंगी। आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के बेशतर इलाकों का मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। बारिश गरज चमक के साथ होगी। तबूक, अल मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मक्का मुकरमा रीजन के कोहिस्तानी और साहिली इलाकों खसूसन राबिग, तूल, अस्फान, जहबान, जद्दा, अल-शाबिया, मक्का, हाइल, हदूद शुमालिया, कसीम और रियाज की मुतअद्दिद कमिश्नरियों में भी बारिश के कवी इम्कानात मौजूद हैं। 2020 में सऊदी अरब छठे नंबर पर। आलमी मालियाती फंड ने तवक्को जाहिर की है कि सऊदी अरब 2020 के दौरान
पूरी दुनिया में शरह नमो के हवाले से छठे नंबर पर होगा। इंतहाई शरह नमो हासिल करने वाले 15 बैन अवी ममालिक में सऊदी अरब का नंबर छठा होगा। आलमी मालियाती फंड ने यह भी तवक्को जाहिर की कि 2019 के दौरान आलमी शहरी नमो 3.5%, 2020 में 3.6% होगी। फंड का यह भी कहना है कि सऊदी मईशत ने 2018 के दौरान 2.3% शरह नमो हासिल की। क़याम अमन में रुकावट कौन डाल रहा है? यमनी सदर अब्दुर्रब्बो मंसूर हादी ने अक़वाम मुत्तहिदा के एलची बराए यमन से मुतालबा किया कि वो आलमी बरादरी को बताएं कि यमन में अमन कायम करने की राह में रुकावटें कौन डाल रहा है। वो रियाज में मुलाकात के लिए आए हुए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची से बातचीत कर रहे थे। यमनी सदर ने खबरदार किया कि स्वीडन मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हुकूमत यमन मुआहदे की हर शिक की पाबंदी कर रही है। यमन की पार्टियां अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन के सरबराह के इस्तीफे की बाबत मनगढ़ंत बातें पेश करने पर नाला हैं। टाइम्स स्क्वायर पर अरबी रस्मुल खत। सऊदी खत्तात माजिद अल यूसुफ ने न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर के स्क्रीन पर अरबी रस्मुल खत की 23 लोहें पेश करके पूरी दुनिया को अरबी हरूफ के हुस्न का कायल कर दिया। अल यूसुफ ने अपनी इस काविश की बाबत अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीकी शहरियों ने अरबी रस्मुल खत में गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किया। अल यूसुफ का कहना है कि उन्होंने कदीम और जदीद रस्मुल खत में हसीन इम्तजाज पैदा करने की कोशिश की थी जो कामयाब रही। अल्लाह का शुक्र है वो दुनिया के जदीद आर्ट के स्टेज से अरबी रस्मुल खत को इसका सही मकाम दिलाने में कामयाब रहे। अल अलियान की फिल्म ने चांडलर मेला अवार्ड जीत लिया। सऊदी हिदायतकार, अदाकार और फिल्म साज फहद अलियान की मुख्तसर फिल्म अल हौत अल अजरक ने अमरीकी रियासत एरिजोना में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेला में अवार्ड जीत लिया। फिल्म की हीरो जोलियान अतिया को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 1000 से ज्यादा फिल्में मेले में पेश की गईं। फिल्म के खालक फहद अलियान थे, उन्होंने ही इसमें हीरो का किरदार अदा किया। बच्ची जोलियान अतिया ने सारा बेटी का किरदार पेश किया। ट्रैफिक चालान कब मोतबर होगा? सऊदी महकमा ट्रैफिक और सिक्योरिटी इदारों ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड करने के लिए 3 शराइत मुकर्रर कर दी। तफसीलात के मुताबिक बाशर इदारे ने तय किया कि जब तक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की 3 तस्वीर पेश नहीं की जाएंगी उस वक्त तक रिकॉर्ड शुदा खिलाफ वर्जी का एतबार नहीं होगा। इसके तहत गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर करीब से पेश करनी होगी। दूसरे नंबर पर मुकम्मल कार की तस्वीर फासले से लेकर देना होगी और तीसरे नंबर पर गाड़ी के महल्ले वकू की तस्वीर बमा गाड़ी फराहम करना होगी। इसके बगैर खिलाफ वर्जी का अंदराज मोतबर नहीं माना जाएगा। अपील कोर्ट ने बच्चों की परवरिश का इख्तियार मां को दे दिया। रियाज अपील कोर्ट ने जद्दा जनरल कोर्ट के जारी करदा उस फैसले की तौसीक कर दी जिसमें शादी के बावजूद बच्चों की परवरिश का हक उनकी मां को दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बच्चों के बाप का इंतकाल हो गया था और बच्चों के दादा ने अदालत में उनकी परवरिश पर अपना हक जता दिया था। मां ने मौक़िफ़ अपनाया कि दादा खैरखा होने के बावजूद ज़ईफ होने के बायस अपने पोतों की देखभाल नहीं कर सकते। अदालत ने हकीकत हाल मुनकशफ होने पर हुक्म दिया कि मां ही को बच्चों की देखभाल करने दी जाए। वैसे भी उसके नए शौहर ने इसकी मंजूरी तहरीरी तौर पर दे दी। अलबत्ता दादा को अपने पोतों से मिलने में किसी किस्म की कोई रुकावट डालने की इजाजत नहीं होगी। आइंदा 4 माह के दौरान मजीद बड़े मंसूबों का ऐलान होगा। अल जदआन सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने बताया कि आइंदा 4 माह के दौरान मजीद बड़े मंसूबों का ऐलान किया जाएगा जबकि मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुतवाजन माली इस्लाहात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवस में कहा कि सऊदी अरब बजट खसारा 9% से कम करके 5% तक ले आया है। सऊदी अरब सरकारी कारकर्दगी के हवाले से 138 ममालिक में 5वें नंबर पर है। अल-फाहले ने अल जुबैल में साइंसी रिसर्च जहाज नाजल का इफ्तिताह कर दिया।
सऊदी वजीर तवानाई सनत व मादनियात खालिद अल फाहले ने अलजुबेल कमर्शियल पोर्ट में साइंसी रिसर्च जहाज नाजल का इफ्तिताह कर दिया। ये जहाज खलीज अरब और बहरे अहमर में साइंसी रिसर्च करेगा। अल फाहले ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जहाज किंग अब्दुल अजीज साइंस और टेक्नोलॉजी सिटी के मातहत है। इस पर तकनीकी अमले के अलावा 14 स्कॉलर्स तैनात हैं। उन्हें रिसर्च के लिए दरकार तमाम आलात और लेबॉर्ट्रियां मुहैया की गई हैं। ये जहाज 5 मंजिला है। इस पर समंदर की तह की तस्वीर लेने वाला हसास कैमरा भी नस्ब है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल MJH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।